आज बात करेंगे वेटिंगनेस के ऊपर। वेटिंगनेस बेसिकली कुछ नहीं है, एक आपके लाइफ को बर्बाद करने की एक साजिश है। किसकी है साजिश? आपके ब्रेन की। आपको डिग्रेड करने की, आपको नीचे गिराने की, आपको पीछे जाने की एक बहुत बड़ी साजिश आपका ब्रेन रचता है। वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे लोगों तक शेयर करना जो कि इस ट्रैप में फंस चुके हैं, वेटिंग वाले। चलो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो ट्रैप है ना, ये ट्रैप के अंदर होता क्या है ना कि आप वेट करते रह जाते हो पर एक्शन नहीं लेते, काम नहीं करते हो। चलो आज इसके बारे में डिकोडेशन करते हैं। सो देखो, वेटिंग पीरियड क्या होता है। दो तरीके के वेटिंग पीरियड होते हैं। फर्स्ट, जो पहले तो एक ही तरीके के सब जानते हैं जो मैं पहले बताता हूँ, फिर दूसरा वाला जो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है वो बाद में बताऊँगा, तो एंड तक देखना है वीडियो को। तो जो पहला वाला वेटिंग पीरियड है वो है डोंट स्टार्ट ही नहीं करना। उन्होंने सोचा हाँ ये करता है, वो करता है, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, बस सोच लिया, रिसर्च किया, फिर दूसरे नेक्स्ट पे स्वाइप हो गए। थोड़े दिन बाद, थोड़े दिन तक ऐश करी, घूमे फिरे, फिर बैठ गए, शांति, जीवन चिल, ख़त्म, 0-0। ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा तड़पते हैं जीवन के अंदर। इनकी लाइफ सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होती है। शायद आप रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग आज ही ऐसे ही है, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, है ना, और जो वो नहीं चाहते वो उनके साथ हो रहा है। अब आप वो करोगे जो आप चाहते हो, आपको मिलेगा जो आप चाहते हो। सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, है ना। आप जो जो आप आउटपुट इनपुट दोगे वही वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा। आप बोते हो कांटे का भी, आप बोते हो कांटे का पेड़ लगाने का बीज, तो उसमें से कैप्टस ही निकलेगा, कांटे वाला ही निकलेगा पेड़। सो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे वेटिंग आपके लिए एक डिस्ट्रॉइंग हो सकती है चीज़। ये जो चीज़ है वेटिंग, ये आती है ज़्यादा सोचने से, ओवर थिंकिंग। ये जो वेटिंग है वो आती है अंडर कॉन्फिडेंस फील करने से, लो फील करने से, डिप्रेशन से, ये सब चीज़ों से वेटिंग पीरियड आता है आपकी लाइफ में। क्या आप सोचते हो, करते कुछ नहीं हो, करते हो तो थोड़ा बहुत, पर जो चाहिए वो नहीं हो पाता। ये प्रॉब्लम छोटी सी नहीं है, इट्स बिग प्रॉब्लम, वेरी वेरी बिग। अब देख रहे हो एवरीवन इज़ ग्रोइंग एंड यू डोंट, देन यू थिंक कि वाई आई एम नॉट। सही है ना। आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, आप यूट्यूब पे देखते हो, एवरीवन इज़ ग्रोइंग नाउ, एवरीवन इज़ चेंजिंग देयर लाइफ। एंड जब ऐसा बच्चा जो कि 18-19 साल का है वो देखता है कि एवरीवन इज़ चेंजिंग, 18-19 years boys girls are changing their lives forever, they're going to trip, they enjoy the life, and you feel shitty, the what shit life I live, मैं कितनी घटिया जीवन जी रहा हूँ। जो कि फील करना सही भी है एक तरीके से, बट इसको थोड़ा ओवर चार्ज तरीके से लिया जाता है, जिससे वेटिंग पीरियड और बढ़ता है। आप बोलोगे वेटिंग पीरियड कैसे बढ़ सकता है? देखो, वेटिंग पीरियड कैसे बढ़ता है, वो बढ़ता है, उसके बहुत सारे हो सकते हैं, पर इस चीज़ में जो वेटिंग पीरियड बढ़ाने का मेन चीज़ है वो है पुश अप डाउन। जैसे पुशअप करते हैं तो मान लो पहले दिन करे 100-200 पुशअप कर लिए, अब नेक्स्ट डे डाउन 0,
यही होता है जब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन इंस्टाग्राम से यूट्यूब से ले लेते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको जो चाहिए ना उससे कम मोटिवेशन में भी किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? सो आपको इतने मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, बट आप ले लेते हो इतना सारा मोटिवेशन, और वो भी फालतू का, आपके किसी काम का नहीं है वो। उसके कारण वेटिंग पीरियड और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। हम हमारे गोल के बीच में दरार डाल देते हैं। समझ में आ रहा है ना? आपका गोल है और आप हो, उनके बीच में एक दीवार है, बहुत थिंग के छोटी सी दीवार है बस, और 6 फीट ही है, उसको क्रॉस करना आसान है। ठीक है, आपको टेबल वेबल सब दिया जाएगा, टेंशन मत कर। बट व्हाट आर यू डूइंग कि बजाय कि दीवार कूदने के आप सीधा चले जा रहे हो। आपको किसी ने बताया है कि सीधा जाओगे ना वहाँ पे दीवार कूदने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आगे क्या है, दीवार ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ से आप जा सकते हो। अब रियलिटी आपको पता है कि ऐसी कोई दीवार आगे है, ऐसे कोई दीवार ये रुकती नहीं है, ये दीवार है ही कंटिन्यूसली 6 तक। कब वो पॉइंट आएगा जब आप टर्न ले लोगे, फिर आपको रिवर्स भी आना पड़ेगा उसके लिए। ये गुच्छे में सुलझते सुलझते आपका गुच्छा निकल, आप गुच्छे हो जाओगे। सो डोंट थिंक, स्टार्ट। सोचो मत, शुरू करो, कि शुरुआत ही आपको बनाएगी। अगर आपके मन में है या नहीं मैं चप्पल का धंधा करूँ, करो चप्पल। आपके मन में नहीं यार नेल पॉलिश का धंधा करो। आपके मन में है मैं दाढ़ी के बाल काटने वाला बन जाऊँ, उसका धंधा करो। है ना? हर फील्ड के अंदर सब कुछ संभव है, क्योंकि आपको इनोवेटिव करना है कुछ, तो नो डाउट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बट पढ़ने से भी ज़्यादा चीज़ जो ज़रूरी है वो है प्रैक्टिकलिटी, है ना? मैं कहता हूँ रीडिंग बहुत ज़रूरी है, आपको रीडिंग करना ही चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको सबसे इन्फॉर्मेशन लेनी ही पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं जो इस इंटरनेट पे मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन जो बुक से मिलती है, किसी के एक्सपीरियंस से मिलती है बेसिकली। क्योंकि वो आपके, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे आप काम कर रहे हो स्टार्टिंग के डेज़ के अंदर। स्टार्टिंग के डेज़ के अंदर जब आप शुरुआत कर रहे हो, जब आप सोच रहे हो, जब आप प्लानिंग कर रहे हो, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो डोंट थिंक, दीवार को जितनी हो सके उतनी जल्दी क्रॉस कर दो। ऐसा मत सोचो कि घूम के चला जाऊँगा, ये बोल रहा है ना वहाँ आगे से है रास्ता। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो घूम के रास्ता, वो आपकी एजुकेशन हो गई, वो आपके डिग्री हो गई, वो आपके कोई भी ऑब्स्टेकल, शादी के बाद, या ये वो फला ढिमका, पता नहीं कितने हज़ारों तरीके के द 30 year age is the right age to start a startup. 21-22 is not right age. Early success is bad. ये सब चोचले हैं। The truth is money, value. What value you create, that amount of money you earn. Simple. So why are you waiting for that? Why are you waiting? Act, act and act very fastly. क्योंकि अभी आज आप देख रहे हो कि मैं ऐसे एकदम रूखा सूखा सा, एकदम शांत सा रूखा सूखा सा बात कर रहा हूँ, जैसे रोज़ बात करता हूँ उत्साह में, एनर्जेटिक रह के ऐसे। अब आज उत्साह नहीं है तो क्या मैं वीडियो ना बनाऊँ? तो मेरा वेटिंग पीरियड जो है सक्सेस का, वो फिर से गिर जाएगा। मतलब मान लो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि दीवार को बड़ा कर रहा हूँ, तो आप जितना ज़्यादा उसमें ऐसा करोगे उतना ज़्यादा दीवार बड़ी होती जाएगी। भले वीडियो कैसी भी बने, भले वीडियो शिट बने, भले वीडियो एनर्जेटिक ना हो, भले वीडियो में एडिटिंग हो ना हो, फ़र्क जो पड़ता है वो मुझे पता है किससे पड़ता है, और मेरे को मेंटर ने जो बोला है बस वो फॉलो करना है ना? जब स्टार्टिंग में जिम में जाता है बंदा तो एक्ट करना पड़ेगा ना भाई, वेट थोड़ी करोगे कि नहीं मैं जिम में जाऊँगा अपने आप बॉडी बन जाएगी। इट्स नॉट पॉसिबल। आप जिम में जाओगे,
आपको सीखना है जो भी बेसिक चीज़ें हैं और फिर काम एक्ट करना उसके अकॉर्डिंगली। धीमे धीमे सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ ही जाएगी। सो जस्ट लाइक अ जिम, वैसे ही बिजनेस में होता है, जॉब में होता है, हर फील्ड के अंदर ये चीज़ अप्लाई होती है। आई डोंट नो कितने लोग हैं जो कि वेटिंग पीरियड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा स्पीड में, जितना स्पीड डिसीजन होगा उतना ही मज़ा आपको लाइफ में आएगा, नहीं तो फिर लाइफ बोरिंग लगेगी और आप फिर डेथ का सोचोगे, फांसी का सोचोगे। चलो वेटिंग पीरियड की तो बात कर ली, जो पहला स्टार्टिंग में आता है वो तो मैंने बता दिया। दूसरा जो वेटिंग पीरियड है उसके बारे में लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। वो जो वेटिंग पीरियड है वो कहता है कि बीच में आना। जैसे आप काम कर रहे हो, काम करते करते आपका मन लगा नहीं यार, तो कोई दूसरा ट्राई करते हैं, फिर आप दूसरा ट्राई करने गए, फिर दूसरे में भी आप फेल हो गए, फिर वापस से पहले पे आए। तो जो पहले से दूसरे पे, फिर दूसरे से पहले पे, तो वो जो दूसरे पे जाना था उसमें जो एनर्जी लगी, क्योंकि एनर्जी लिमिटेड है, वो आपने उसमें एनर्जी लगा दी, उसमें टाइम गया, वो सब हुआ। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर प्रकृति आपको इशारे करती है, अगर आपके इनर वॉइस आपको कहती है नहीं ये करो वो करो, चलो इस पे, तो आप कर सकते हैं। जस्ट लाइक एप्पल के मालिक को एप्पल से ही निकाल दिया। अब प्रकृति, उसमें एप्पल के मालिक की कोई गलती नहीं है, निकाल दिया उनको। निकालने के बाद वो उन्होंने स्टार्ट करी कंपनी एनिमेशन वाली। अब उसी एनिमेशन यूआई को उन्होंने डाल दिया एप्पल के अंदर, क्योंकि वापस से उनको एप्पल में लिया गया था आगे जाके। सो यही है चीज़, है ना। वेटिंग को दूसरा को ट्राई करना गलत नहीं है, बट आपका वेटिंग पीरियड उससे बढ़ जाएगा, जो आपका गोल है उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो जितना जल्दी हो सके फास्टेस्ट रूट फाइंड करो, क्योंकि फास्टेस्ट रूट एक ही है, वो है वर्क लाइक हेल्थ, है ना। बिना घड़ियाल को देखे, बिना टाइम को देखे जो काम कर सकता है वो कुछ कर सकता है, अदरवाइज इट इज़ लाइक जोक योर लाइफ। अब अपने आप को जोक बना रहे हो, इससे अच्छा तो गेमिंग कर लो, इससे अच्छा तो मूवीज़ ही देख लो शांति से कम खुश तो रहोगे। ऐसे दुखी आत्मा की तरह घूमोगे तो नहीं, क्योंकि आप दुखी होने का सिर्फ और सिर्फ मतलब हो सकता है बहुत कुछ कारण हो सकते हैं, पर 99% केसेस के अंदर जो बेफालतू का दुख होने का वो रीज़न होता है, वो वेटिंग पीरियड होता है। कि आप वेट कर रहे हो, आपको बॉडी, आपके माइंड को एक्चुअल डोपामिन चाहिए जो उसके काम से आता है, बट आप कर ही नहीं रहे हो। आपने कट आउट कर दिया, माना डोपामिन आपने बहुत कम कर दिया, इंस्टाग्राम कम यूज़ करते हो, टीवी आप कम देखते हो, आप जितने भी डोपामिन के सोर्स थे, फास्ट फूड, जितने भी डोपामिन के सोर्स थे फास्ट फूड और ये सब आपने कम कर दिया, और बहुत कुछ कम कर दिया आपने, बहुत सेक्रीफाइस किया है। बट द मेन थिंग जो है वो है वर्क। आपने वर्क ही नहीं किया, बस आप वर्क करोगे, और वर्क भी ऐसा नहीं कि छोट-मोट, ऐसा कि कुछ इम्पैक्ट दे के जाए, कुछ क्रिएट करे नया, और बहुत सबको हेल्पफुल हो वो चीज़। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेकंड वेटिंग पीरियड क्या होता है ना। बट वेटिंग मतलब होता क्या है ना कि लोग छोड़ देते हैं, बीच में काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं। जस्ट लाइक मी, मैंने भी 2 दिन से वीडियो नहीं डाली शनि रवि को। पता है क्यों? सबसे जो मेन रीज़न था ना उसका, वो था इमोशंस, है ना। क्योंकि इमोशंस कंट्रोल रखना, उन्हें संभाल के रखना, वो दिक्कत वाला काम है, उसे सीखना पड़ता है बाय द एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट थिंग्स। आप ऐसे ही नहीं कर सकते कुछ भी, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। जब आप चीज़ें समझोगे तो ये आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आपका वेटिंग पीरियड इतना बढ़ जाएगा कि फिर आप मतलब चाह कर भी जो चाहिए वो नहीं अचीव कर सकते। सो आई होप ये थियरी आपको समझ में आई होगी। इसे मैं द वेटिंग पीरियड
थियरी बुलाता हूँ, और यह कहीं भी इंटरनेट पे मुझे नहीं मिली अभी तक। ये मेरी पर्सनल प्राइवेट थियरी है जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपने डे टू डे लाइफ के अंदर, कि ये मैं ये काम करूँगा तो दीवार छोटी होगी या बड़ी होगी, मैं घूम के जाऊँगा या डायरेक्ट पहुँचूँगा, है ना। ऑब्वियसली दीवार चढ़ना मतलब काम करना, आपको बहुत साल लग सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता। इट इज़ पॉसिबल, बिलीव मी। आप कुछ भी कर सकते हो। यू हैव द पोटेंशियल, जस्ट यूज़ इट एंड यूटिलाइज इट और फाइंड इट एनी वे, फास्टेस्ट वे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद। और भाई इस हालत में भी वीडियो बना रहा हूँ, एक लाइक कमेंट तो बनता है।